प्रिय बंधुओं, मुझे पूरा विश्वास है आत्मज्ञान अभ्यास एक में आप किसी भी आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए, गर्दन को अपने सीधा रखते हुए शरीर की रीढ़ की हड्डी के दाहिने एवं बाएं भाग को सम रखते हुए स्थिर बैठने का अभ्यास कर चुके होंगे। प्रिय बंधुओं, अध्यात्म क्षेत्र में सर्वप्रथम मन को स्थिर करना होता है। मन को स्थिर करने के लिए सर्वप्रथम शरीर को स्थिर करना होता है। तन थिर मन थिर पवन थिर सूरति निरति थिर जान। मुझे विश्वास है आप अपने तन को स्थिर करने का अभ्यास कर चुके होंगे और यह धारणा बना चुके होंगे कि मेरे अंदर एक आत्मा है, यानी इस शरीर के अंदर एक आत्मा है और वह आत्मा इस शरीर की सहायता से संपूर्ण जगत को देख रहा है। उसी प्रकार से सृष्टि में परम आत्मा है और वह परम आत्मा संपूर्ण सृष्टि को देख रहा है, अर्थात आपको भी देख रहा है। आप परमात्मा के लिए दृश्य है, परमात्मा दृष्टा है। आप के लिए दृश्य क्या है? परमात्मा है। आपके लिए दृश्य परमात्मा है, अर्थात आप दृष्टा है परमात्मा के लिए, परमात्मा आपके लिए दृश्य है, अर्थात आप परमात्मा को देख रहे हैं, परमात्मा आपको देख रहा है। यह अभ्यास आप कर चुके होंगे। बंधुओं, आंख को बंद करके इस दुर्लभ ज्ञान का चिंतन मंथन कीजिए और अपनी चेतना को भवों के ऊपर, जहां पर माताएं बहनें टिकुली लगाती हैं, वहीं पर केंद्रित कीजिए, जिसे अध्यात्म क्षेत्र में संगम कहा जाता है, त्रिकुटी कहा जाता है। वहां पर केंद्रित कीजिए और ध्यान रखिए। जो ज्ञान आत्मज्ञान अभ्यास भाग में बताया गया है, आत्मज्ञान अभ्यास भाग 2 जो आप सुन रहे हैं, बताया जा रहा है, इस पर चिंतन मंथन कीजिए, उस त्रिकुटी पर ध्यान कीजिए और मन को दृष्टि रखिए। मन पर आप दृष्टि रखिए। मन पर दृष्टि रखने का तात्पर्य क्या है? आप साक्षी भाव से अपने मन को भी ध्यान दीजिए। वो है कहाँ? उसे बार बार यह कहिए कि आपको त्रिकुटी पर रहना है, त्रिकुटी पर रहना है। उसी टिकुली वाले क्षेत्र में आप ध्यान को केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे ध्यान को केंद्रित करेंगे, मन वहीं स्थिर होने लगेगा। मन को स्थिर होते ही प्राण स्थिर होने लगेगा। मन जैसे जैसे प्रिय बंधुओं रुकेगा, प्राण की गति धीमी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मन अक्षर से उत्पन्न है, प्राण महामंडल आकाश से उत्पन्न है। सर्वप्रथम
मन जैसे जैसे रुकेगा प्राण स्थिर होता जाएगा। स्थिर होते जाने दीजिए। यह भाव रखिए कि परमात्मा आपको देख रहा है, आप परमात्मा को देख रहे हैं। परमात्मा सूक्ष्म है, आप भी सूक्ष्म हैं। परमात्मा चेतन है, आप भी चेतन हैं। दोनों में संपर्क बनाए रखिए, अर्थात आत्मा परमात्मा का संपर्क बनाए रखिए। साक्षी भाव से दृष्टि स्थिर दृष्टि परमात्मा पर रखिए और त्रिकुटी पर यह ध्यान रहे, परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है, आत्मा इस देह में व्यापक है, आत्मा का एक स्थान है। परमात्मा भी सर्वव्यापक है सृष्टि में, परमात्मा का भी एक स्थान है। परमात्मा का एक स्थान का तात्पर्य यह है कि आत्मा एक स्थान पर स्थित है, यानी हृदय मंडल पर स्थित है। यह परमात्मा, यह आत्मा परमात्मा को एक धाम में ही प्रत्यक्ष कर पाती है, यही कारण है। और जब आत्मा परमात्मा को विराज धाम में, जो इस शरीर के परिचक्र है, एक बार उसका अनुभव कर लेती है, प्रत्यक्ष कर लेती है, तो परमात्मा को सर्वव्यापी होने का अनुभव इस आत्मा को हो जाता है। वही जीवन मुक्ति पद है। अभी आप अभ्यास कीजिए इस आत्मज्ञान अभ्यास भाग 2 में। अभी आप त्रिकुटी पर ध्यान कीजिए और इस बताए हुए ज्ञान का चिंतन मंथन कीजिए। जो बंधु इसे सुन रहे हैं उन्होंने आत्मज्ञान अभ्यास भाग 1 का चेतन वाणी नहीं सुना है, वे इसी चैनल पर जाकर के आत्मज्ञान अभ्यास 1 का चेतन वाणी सुन लें और उसके हिसाब से प्रयत्न करें। और जब उसमें स्थिरता आ जाए तो आत्मज्ञान अभ्यास 2, यह जो चेतन वाणी बोल रहा हूं, इसका अभ्यास करें। और जब इसमें स्थिरता आने लगे तो सुबह आत्मज्ञान अभ्यास 1 करें, शाम को आत्मज्ञान अभ्यास 2 करें। धीरे 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 1 महीने तक करने से आत्मज्ञान अभ्यास 1 को छोड़ करके आत्मज्ञान अभ्यास 2 करें, जिसमें आपको अपने मन को त्रिकुटी पर केंद्रित करना है। प्रिय बंधुओं, आत्मा चेतन है, लेकिन आत्मा की चेतना को इस शरीर में फैलाए रखने का कार्य मन करता है। मन चतुष्टय अंतःकरण में एक है। मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है। मन चित्त बुद्धि अहंकार का प्रकाशक है। मन को रुक जाएगा, मन स्थिर कर लेंगे जब त्रिकुटी पर, तो चित्त बुद्धि अहंकार यह जड़ प्रकृति से बने हुए हैं, यह भी स्थिर हो जाएंगे। चित्त में तरंगे उठना रुक जाएंगी। चित्त में तरंगे जो उठती हैं वही वृत्तियां हैं, उसी को मन लेकर के संसार में दृश्य को दिखाता है। चित्त है क्या? चित्त एक कैमरा के रूप में है जिसमें आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं। मन को स्थिर करेंगे, मन को रोकेंगे। बार बार यह ध्यान कीजिए, मैं अभ्यास कर रहा हूं, हे मन तुम इसी मेरे त्रिकुटी पर ही स्थिर रहो। वहीं पर आप अपनी दृष्टि बनाए रखिए, वहीं पर ध्यान को बनाए रखिए और धीरे धीरे मन को स्थिर कीजिए।
स्थिर होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा। आत्मज्ञान अभ्यास 1 में जो ज्ञान बताया गया है, आत्मज्ञान अभ्यास 2 में जो ज्ञान बताया गया, जो अभ्यास की विधि बताई गई है, इसका दिन में चिंतन मनन कीजिए कि क्या बताया गया है। साधना पर 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो भी आप बैठ सकते हो, बैठिए, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। प्रिय बंधुओं, विश्वास कीजिए, आप अपने चेतन केंद्र पर लौटने लगेंगे। आपकी सुरति को जो मन लेकर संसार में दौड़ रहा है, मन स्थिर होते ही आपकी सुरति स्थिर होने लगेगी और वह आत्मा के पास रहेगी। मन स्थिर होने लगेगा तो शरीर स्थिर होने लगेगा, शरीर में जड़वत होने लगेगी और एक जगह आप स्थिर रहिए। विश्वास के साथ साधना में डटे रहिए और आप देखेंगे आपकी चेतना 20%, 10%, 15%, 5% परम चेतना में जुड़ रही है। उस समय आप आनंद का अनुभव करेंगे। यद्यपि परमानंद तो प्राप्त उच्च अवस्था है, फिर भी आप आनंद का अनुभव करेंगे। प्रिय बंधुओं, अब मैं अपनी चेतन वाणी का विराम दे रहा हूं। आप अभ्यास करते रहिए। आत्मज्ञान अभ्यास भाग 3 का भी चेतन वाणी बोलूंगा। समय का थोड़ा अभाव मेरे पास है। प्रिय बंधुओं, आप सब अभ्यास करते रहिए, आपका कल्याण हो। इसीलिए मैं प्रयत्न करके, अमूल्य समय निकाल करके इस चेतन वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं। अन्य कोई इसमें स्वार्थ छिपा नहीं है। आपका आध्यात्मिक प्रगति हो, आपका मंगलमय हो, आप जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करें। आप अपने इस शरीर के अंदर आपका जो अपना स्वरूप आत्मा है, उसका प्रत्यक्ष करके परमात्मा को प्राप्त करें। यही स्वार्थ है मेरा, अन्य कोई स्वार्थ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो, जिन्होंने यह सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आत्मज्ञान अभ्यास 1 नहीं सुनी है, इसी चैनल पर जाकर के